हाय अनुप। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जेईई 2020 से। काफी फेमस क्वेश्चन है और ओरिजिनली क्वेश्चन बिलोंग करता है सीरमा से। तभी बोलते हैं हम लोग कि अब जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आप सीरमा जरूर करें, क्योंकि उससे बहुत बार सवाल मैंने देखे डायरेक्ट पूछ लिए आते हैं। तो क्वेश्चन इज, टू आइडेंटिकल cylindrical vessel आर kept on ground and each contain the same liquid or density D. The area of the base of the both vessel is S, but the height of the liquid in a vessel is x1 x2. तो दो ये वेसल्स है, इसमें हाइट कुछ x1 है, इसमें कुछ हाइट x2 है। When both are connected through a pipe of negligible volume very close to the bottom, तो अब यहाँ से एक पाइप से दोनों को जोड़ दिया गया, तो ऑब्वियसली पानी फ्लो करेगा, हायर से लोअर प्रेशर। द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम वन वेसल टू अदर until it becomes to equilibrium at a new height. अब पानी फ्लो करेगा और फाइनली कुछ एक इक्विलिब्रियम हाइट आ जाएगी, ऐसा कुछ। और इक्विलिब्रियम हाइट निकाल सकते हैं आप लोग, जो एक्चुअली अगर मान लेते हैं कि x1 ज्यादा लेट कर दिया हमने, तो फ्लो करेगा कब करेगा, जब तक बराबर ना हो जाए। तो फाइनली देखेंगे तो फाइनली कुछ एवरेज हो जाएगा दोनों का, तो ऐसा हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, क्योंकि फाइनली इक्वल होना ही चाहिए इक्विलिब्रियम पे, इतना होना चाहिए। इसको आप निकाल सकते हैं इफ यू वांट। अगर आप वॉल्यूम कंजर्व कर ले तो आप फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम होगा a इंटू x1 प्लस a इंटू x2 पहले का, बाद में होगा a इंटू कुछ हाइट h मान लेते हैं, अगर ये हाइट h मान लेते हैं आप, और प्लस a इंटू इसकी भी h ही होती बिकॉज सेम होगी। h निकालेंगे तो इससे निकल के आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, एवरेज हो जाएगी बाद में हाइट। अब ये कह रहा है हमको कि चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, की एनर्जी में चेंज कितना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं इनिशियल एनर्जी। तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, अब आपको पता होना चाहिए। अगर कोई एक सिंपल ऑब्जेक्ट है तो अगर इसकी आपको एनर्जी लिखनी है तो आप लिखोगे एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एच बाई टू। तो सेंटर ऑफ मास की बात करता है अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हो, तो अगर इनिशियल लिखूंगा तो आई विल राइट एम जी इंटू इसकी लिखता हूं मैं x1/2 प्लस एम जी x2/2, है ना। तो m को पुट कर लेते हैं। m कितना, m इसका मास होगा, m1 जितना भी इसका मास है, इसका मास m2 तो m1 होगा। डेंसिटी इंटू एरिया इंटू x1 इंटू जी x1/2 प्लस डेंसिटी इंटू एरिया इंटू x2, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, इंटू जी इंटू x2/2। तो रो ए कॉमन आ गया, एक्चुअली ए नहीं है, एरिया एस है। जी बाय टू अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब बात करते हैं फाइनली क्या है। फाइनली एनर्जी है डेंसिटी, वही एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास की हाइट कितनी होगी, तो x1 प्लस x2/4 हो जाएगी, आधा हो जाएगा इसका, और क्योंकि ऑलरेडी ये है तो इसका हाफ चाहिए हमको, तो हाफ कर दिया हमने। इनटू डबल कर सकते हैं आप, क्योंकि जितना इस तरफ होगा उतना इस तरफ होगा, बिकॉज बराबर है। अब आप पुट कर ले मास कितना होगा, मास होगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू x1 प्लस x2/2। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट कर लिया, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू x1 प्लस x2/2, से 2 कट गया, तो ये बचा हमारे पास डेंसिटी इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बाय 4। तो उनको चेंज पूछा है, चेंज कितना हुआ, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो रो एस जी इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाय 2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 बाय 4। इसको मैंने वो कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो रो एस जी, दिस इज आगे एलसी में यहाँ से 4, तो हो जाएगा 2 x1 स्क्वायर प्लस 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2। तो हो जाएगा रो एस जी
x1 square plus x2 square minus 2x1 x2 by 4. This is equal to rho Sg x1 minus x2 का square by, this is change in potential energy. अब ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है बिकॉज यहाँ पे x2 माइनस x1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसने x2 ज्यादा माना, बस फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कोई भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इनिशियली मान लिया था x1 ज्यादा है, हो सकता है इसने x2 ज्यादा माना हो। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। तो बहुत बेसिक सवाल है, आपको बहुत एक मेथड से प्रोसीजर से फॉलो करना है, स्टेप वाइज करना, जल्दी नहीं करनी, तो आपको सही मिलेगा आंसर इसका। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।